बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। राज्य में पार्सल वैन के जरिए तो कभी फल सब्जियों के बीच छुपाकर शराब की तस्करी की जाती है। तस्करों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पुलिस छापेमारी भी करती आ रही है। इस बीच अब राज्य में जहरीली शराब का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। राज्य के सीवान और छपरा में बीते दिनों में जहरीली शराब के कारण कई मौतें हो गई हैं। गोपालगंज में भी जहरीली शराब का तांडव देखने को मिल रहा है। जहरीली शराब के कारण हो रही मौतों पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब आप देखिए, इस खबर को आपने सुना, अब इसका पक्ष भी जान लीजिए। आपको बताएंगी मेरी सहयोगी लावनी। तो इस खबर के पक्ष की जहां तक बात है तो इस पूरे मामले में जहरीली शराब कांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल शराब कांड मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव में बीते दिन जहरीली शराब के कारण जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो शराब माफिया था। इसे लेकर लालदेव मांझी पिछले साल जेल में भी जा चुका था। पुलिस ने बताया कि शराब पार्टी करने के लिए लालदेव मांझी ने ही शराब मंगवाई थी और अपने बेटे के साथ साथ अन्य लोगों को भी शराब पिलाई थी, जिसके बाद लालदेव की मौत हो गई और उसके बेटे की हालत गंभीर है, जिसका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं साथ में शराब पीने वाले दूसरे व्यक्ति लाल बाबू राय की भी इलाज के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज पटना ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर प्रशासन ने आखिर अब तक क्या एक्शन लिया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं प्रशासन का एक्शन क्या क्या है। 25 मौतों के बाद प्रशासन की नींद खुली है, जाग गया है प्रशासन, लेकिन 25 मौतों के बाद छपरा से 9 और सीवान से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ छापेमारी में हजारों लीटर अवैध शराब भी जब्त कर ली गई है। वहीं शराब कांड की जांच के लिए फिलहाल एसआईटी गठित कर दी गई है। तो ये वो एक्शंस हैं जो प्रशासन की तरफ से लिए गए, लेकिन देर हो गई क्योंकि अब तक 25 लोगों की तब तक जान जा चुकी थी। अब इन सब के बीच पुलिस अपनी सफाई भी दे रही है, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है। क्या कुछ पुलिस का कहना है आपको ये बताएंगे और फिर इस खबर का विपक्ष बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। शाम को की सुबह में गांव में पोलोथीन की पाउच और वो पिए, हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ा। वो हमें एक बाइक दर्द उठा, हॉस्पिटल ले जाते कर गए। एक बेचैनी जैसे एक बाइक। यहाँ तो बहुत दिन से बिक रहा है, 4 साल से बिक रहा है। प्रशासन मिला हुआ है। हाँ, और वो यहाँ का अपना चौकीदार बोलता है कि आज सुबह 7:30 के करीब स्थानीय थाना प्रभारी को कौड़िया पंचायत और माघर पंचायत में संदेहास्पद मौत की सूचना मिली। वह सूचना तत्काल मुझे और एसपी साहब को भी प्राप्त हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की टीम बनाकर माघर और कौड़िया पंचायत हम लोगों ने भेजा। साथ में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी भेजे गए। उसी दौरान हम लोगों ने सदर अस्पताल सिवान में भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम का गठन करके सदर अस्पताल को भी पूरी तरह से तैयार कराया। साथ ही सीएचसी बसंतपुर को भी इसके लिए रेडी रखा गया। जब अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय प्रमुख, उप प्रमुख और माननीय मुखिया जी के द्वारा सारी घटना की जानकारी दी गई। वहाँ से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों जो आए वो ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक को इलाज के क्रम में रेफ़र करना पड़ा पटना, और पटना जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 8 लोग अभी सीवान सदर अस्पताल में इलाजरत है, जिनमें सबकी स्थिति सामान्य है। एक व्यक्ति की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जिसको हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार देख रही है, और 3 लोगों को हम लोगों ने पटना रेफ़र किया है पीएमसीएच। और अब इस खबर के विपक्ष को जानते हैं तो आपको बता दें कि विपक्षी नेता लगातार इस पूरे विवाद पर नीतीश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के सिवान और सारण में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया है। और आपको बता दें, उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन मौतें होती है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए।
विपक्ष का कहना है कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पी नहीं रहे हैं। अब ऐसे में बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का मामला प्रकाश में आ गया है, यानी कि सामने आ गया है। तो नेताओं ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप सब लोग जिस सवाल को पूछ रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन और बगैर प्रशासन का मिलीभगत से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिस्टम में, वो लोग ही दारू बेचवा रहे हैं, वही दारू बनवा रहे हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी जो पदाधिकारी इसमें जुड़े वो सभी को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक तो हम लोगों ने पूरे बिहार के पूरे विधानसभा में सभी सदस्यों ने शराबबंदी के लिए एक मत होकर शराबबंदी लागू करवाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया। हम बहुत बार कह चुके हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। जो बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये शराब आ कहां से? शराब माफियाओं से पदाधिकारी मिले हुए हैं। जब तक वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद 7-8 दिन पहले बोला है कि 90% लोगों ने इसमें सरकार की ये गलती है सामने आती है, जिसमें शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है और उसके बाद लोग मारे जाते हैं। पहला तो हम अनुरोध करेंगे हमारे दर्शकों से कि अगर आप शराब पीते हैं तो बंद करिए, चाहे शराबबंदी आपके राज्य में हो या ना हो। और अगर आप किसी को जानते हैं जो शराब पीता है, वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है, वो एक आत्महत्या कर रहा है, उसको भी बचाइए। उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। लेकिन अंततः जब एक व्यक्ति मारा जाता है, जो शराबी होता है वह समझता नहीं कि वो अगर कमाऊ व्यक्ति है, कमा रहा है, तो अपने घर वालों का वो अंधकार में उनको भी ढकेल के जा रहा है। वो स्वयं तो मर जाता है, लेकिन उसकी जो बीवी होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, वो भी एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार में बंदी के बाद भी मैं कहता हूं ऐसी बंदी का क्या फायदा है? इससे अच्छा तो आप खोल दीजिए और ओपनली शराब बिके, तो कम से कम मॉनिटर तो हो, जहरीली शराब ना बिके।